सो Redmi ने लॉन्च कर दिया अपना लेटेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन Redmi 10A। अब ये फ़ोन की अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों ने आई होप इस चैनल पर देख ली होगी, जो कि मैंने प्रीवियसली अपलोड की थी, जिसके अंदर इसकी प्राइस को मैंने रिवील नहीं किया था, लेकिन इसके अंदर मैंने इसकी फर्स्ट लुक और इसके बेसिक फीचर्स ऑन पेपर स्पेक्स को मेंशन किया था। प्राइस इस फ़ोन की जो लॉन्च हुई है दैट इज़ समवेयर बिटवीन 22,000 से 23,000 के दरमियान। अब ये 22-23,000 रुपये की रेंज, आई नो इट्स अ बजट फ्रेंडली फ़ोन, मतलब अगर आपको एंट्री लेवल फ़ोन लेना है तो इज़ दिस अ गुड ऑप्शन या आपको कोई और फ़ोन को कंसिडर करना चाहिए। तो उसके लिए इस वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस इस डिवाइस के साथ शेयर करूँगा आपके साथ। इस फ़ोन के अंदर स्पेशली गेमिंग कैसी रही एंड कैमरा परफॉर्मेंस कैसी रही। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको इस फ़ोन के तमाम कैमरा सैंपल्स भी, लो लाइट, इनडोर, आउटडोर, डे लाइट, तमाम वीडियो और फोटो सैंपल्स आपको दिखाऊंगा। उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि वेदर दिस फ़ोन इज़ गुड फ़ोन इन दिस budget or not। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं Redmi के लेटेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन Redmi 10A का। अब आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि Redmi की 10A या इससे पहले 9A जो A सीरीज़ के साथ फ़ोन होते हैं वो अमूमन एंट्री लेवल या बजट फ्रेंडली फ़ोन होते हैं, जिनके अंदर तमाम तर स्पेक्स भी एंट्री लेवल फ़ोन ही के मिलते हैं आपको। सो सिमिलरली ये फ़ोन भी तकरीबन 22 से 23,000 की प्राइस ब्रैकेट के अंदर लॉन्च किया गया है। अभी 22-23,000 की रेंज के लिहाज से क्या एक कंपेटिटिव फ़ोन है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले डिज़ाइन पर मैं ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा क्योंकि इससे पहले प्रीवियसली अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने डिज़ाइन पर काफ़ी डिटेल में बता चुका हूं आपको, लेकिन स्टिल एक रीकैप मैं आपको दे देता हूं यहाँ पर भी। सो बैक साइड पर जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी हद तक एंट्री लेवल होते हुए भी सिमिलर है। आजकल के जितने भी फोन्स आ रहे हैं मिड रेंज या अपर मिड रेंज फोन्स के अंदर आपको पता है कि कैमरा मॉड्यूल, बेशक कैमरा की जो प्लेसमेंट है वो छोटी ही हो, लेकिन मॉड्यूल इटसेल्फ काफ़ी बड़ा कर दिया गया है क्या, जस्ट टू मेक श्योर कि आजकल के जितने भी फ़ोन्स हैं वो तमाम फ़ोन्स एक ही तरह की डिज़ाइन असेंबली है उनकी। तो सिमिलरली इस फ़ोन के अंदर भी नो डाउट ये एंट्री लेवल फ़ोन है, लेकिन कहीं से देख के आपको बैक साइड से होल्ड करते हुए पता नहीं चलेगा किसी को कि इज़ दिस एन एंट्री लेवल फ़ोन और नॉट। बैक साइड पर इसके कैमरा मॉड्यूल के अंदर मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और उसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। बाकी नीचे इसकी फ्लैश लाइट और 4th नंबर पर सिर्फ डिज़ाइन को फुलफिल करने के लिए एक छोटा सा मजीद कैमरा लाइक स्ट्रक्चर एक यहाँ पर गिवन है। बाकी बैक साइड पर इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है। जैसे ही मैं अपनी फिंगर प्लेस करता हूँ एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से यहाँ पर, लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर बैक पर आपको मिल जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके फ़ोन की जो पोजीशन है वो इसी एंड में होती है। आपके इंडेक्स फिंगर के थ्रू आप इजीली फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। अलबत्ता थोड़ा सा यहाँ पर डिले ज़रूर मुझे फील हुआ है, मतलब साउंड अलबत्ता यहाँ पर पहले आ जाती है अनलॉकिंग की, लेकिन डिस्प्ले को ऑन होते होते अबाउट 0.3 मिलीसेकंड का टाइम ज़रूर लगता है। टॉप पर आपको 3.5 mm की ऑडियो जैक मिलती है। लेफ्ट साइड पर आपको सिम स्लॉट्स मिलती है जिनमें 2 नैनो सिम स्लॉट्स अवेलेबल है और SD कार्ड के एक डेडिकेटेड स्लॉट भी अवेलेबल है। यानी कि इस फोन के अंदर आपको मेमोरी वेरिएंट जो आपको मिल रहा है दैट इज 4GB एंड 128GB ऑफ मेमोरी वेरिएंट, विच इज 128GB ऑलरेडी काफ़ी अच्छी मेमोरी है इतने बजट के लिहाज से। लेकिन स्टिल अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर ज़्यादा डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए SD कार्ड की डेडिकेटेड स्लॉट भी अवेलेबल है। वाइल ऑन द बॉटम आपको प्राइमरी माइक, प्राइमरी स्पीकर्स और टाइप B की माइक्रो USB पोर्ट मिलती है। वाइल इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंट साइड, तो यहाँ पर ऊपर आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ डिस्प्ले मिल रहे हैं। 6.53 इंचेस का IPS LCD पैनल है। ऑब्वियसली आप इतने बजट के अंदर एमोलेड डिस्प्ले एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको HD रेजोल्यूशन के यानी कि 700x1600 समथिंग रेजोल्यूशन के साथ आपको डिस्प्ले मिलेगा। वाइल इफ यू टॉक अबाउट द हार्डवेयर ऑफ द फोन, तो फोन के अंदर आपको हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है Helio G25 का चिपसेट, एंड्रॉइड वेरिएंट 11 OS MIUI 12.5 ग्लोबल के साथ, जिसकी परफॉर्मेंस आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं। एंट्री लेवल के लिहाज से मुझे इसका UI तो काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन जो चिपसेट के थ्रू परफॉर्मेंस है उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं PUBG, इफ़ यू टॉक अबाउट द गेमिंग, तो PUBG आप इसके अंदर खेल सकते हैं मैक्स बैलेंस ग्राफिक में मीडियम फ्रेम रेट के साथ। लेकिन जब मैं मीडियम के साथ खेल रहा था तो एज यू कैन सी कि कहीं कहीं मुझे लैग ज़रूर फील हुआ है, लेकिन अगर आप इसको स्मूथली गेमिंग पर्पज़ के लिए खेलना चाहते हैं तो
22-23 हज़ार रुपये के लिहाज से कैसा फ़ोन है। अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूँ तो आई थिंक अगर ये फ़ोन आप लोग लेना चाहते हैं, इफ़ यू गाइस आर लुकिंग फॉर अ फ़ोन जिसके अंदर आपको अच्छी बैटरी मिले, मतलब 5000 mAh की बैटरी क्योंकि आपको इसके अंदर मिल रही है, जो कि आप एक दिन तक तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, मतलब 1.5 दिन तक भी आपको फ़ोन को ऐसे कि बहुत ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस फ़ोन का एक बड़ा की सेलिंग पॉइंट यही है कि आपको बड़ी मेमोरी ऑप्शन मिल रही है, 4 GB और 128 GB के मेमोरी वेरिएंट के साथ, तो आपको मेमोरी स्टोर करने के लिए भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अदर देन दैट, अगर आप इस फ़ोन से कोई बहुत एक्सट्रीम किस्म की गेमिंग एक्सपेक्ट करते हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ये फ़ोन परचेज करें, क्योंकि इसके अंदर आप एंट्री लेवल फ़ोन के लिहाज से तमाम तर चीज़ें एंजॉय ज़रूर कर सकते हैं, अच्छी गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन लो ग्राफिक्स के साथ। हाँ, लेकिन आपको ये फ़ोन कैसा लगा? क्या इस फ़ोन की प्राइस 22-23 हज़ार रुपये के लिहाज से जस्टिफाई करती है मार्केट में बाकी सारे फ़ोन्स को देखा जाए तो, या नहीं, या इसकी प्राइस कम होनी चाहिए थी? सो डू लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन अबाउट दिस फ़ोन। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।